ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, सहनशीलता का एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना, अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपहरित है उस पर शोक मत करो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इस दिव्य संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसे अंत तक सुनना है और बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। यह जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है। सब मुश्किलों से निकालोगे भी तुम। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में सफलता होने का एहसास ना हो। हमेशा छोटी-छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सदियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियाँ सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं ना जाने दें, उन्हें संभाल कर रखिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा है लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। यह जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है। मुश्किलों से निकालोगे तुम। ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों की मित्र या शत्रु बनाते हैं। जब जब हूँ मेरा हारा, साईनाथ तूने दिया सहारा। जब जब ना मिला किनारा, साई जी तूने पार उतारा। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं हो कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान ना करना, किसी को तुच्छ समझना। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संरक्षित है, इसका कोई सार नहीं। साई जी कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। वो पति हो या पुत्र हो। अगर धर्म अधर्म ही सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी का अलौकिक दिव्य संदेश है, इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप करना और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है।
जो व्यवहार आपको दूसरा से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। मन को निराश ना कर, बस श्री साईनाथ पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, और जी इस बात का तू एहसास कर। साईं जी कहते हैं, अत्याधुनिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दिव्य अवतार ने गहरी अत्याधुनिक शिक्षाएं दी। उनका ज्ञान भौतिक है और अत्याधुनिक संसार को जोड़ता है और लोगों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। संसार का सबसे बड़ा गरीब इंसान वह है जिसमें उत्साह नहीं है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाइयाँ पहले में ही है, अंतिम में नहीं। साईं जी कहते हैं, जब जीव के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा अपरमत परमात्मा। शेष तो सब कहे मिले हैं और वही बिछड़ जाएंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। प्रेम भरे हर भोग को प्रेम से करूँ मैं अर्पण, सब कुछ तो तुम्हारा है साईं जी, मैं पूर्णतः तुम्हें समर्पण। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं आपको प्रत्येक दिन शुभ रात्रि और सुप्रभात कहता हूँ, उसके साथ एक संदेश देता हूँ। मेरी बात अच्छी लगती है या बुरी मुझे मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी बात बारीकी से सुना करो। मैं अच्छे के लिए बोलता हूँ, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करो, क्योंकि करने से प्रमाण मिलेगा कि अच्छे लोगों की नहीं तो एक तरह का समाज में सुन लिया पढ़ने के लिए एक बौद्धिक विश्वास हुआ, इससे कुछ सारा नहीं बने कहने दूंगा। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। धर्म तो स्वभाव में होना चाहिए, आत्मा में झलकता हुआ, कार्यों और व्यवहार से झलकता हुआ, रोम रोम में बसा हुआ। उसके लिए बाह्य कर्म कानून की क्या जरूरत। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। जब तक आप निस्वार्थ भाव से कर्म करना नहीं सीख जाते, सब कुछ व्यर्थ है। स्वर्ग की लालसा से किया गया पुण्य भी महापाप है। अगर आप उन बातों या परिस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य में पछतावा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, वक्त हमेशा किसी का नहीं होता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। दुनिया में सबसे भगवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। भाग्यवान वही है। हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। सम्मान सबका करे यह आपके संसार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छी बात। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु का कृपा सागर जितना बड़ा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, सदैव खुश रहो क्योंकि व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। गीता में
श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। मेरे प्रिय साई, तो किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जिसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। हरि के सदा ध्येयो पवित्र सत्य तिथि सत्य सदा प्रिया प्रथा ध्यान केशव। मनुष्य को सदा सत्यपूर्ण संपन्न हो कर एकमात्र भी हरि का ही ध्यान करना चाहिए। सदा उनका जय और श्री केशव का ध्यान करें। कलयुग में रिश्ते खेल बनाए जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाएंगे कि सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। मेरे प्रिय साहिब, तो साई जी कहते हैं, प्रशंसा चाहे कितने भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। साई जी के विचार, अगर अपने आपनों से धोखा खाया हो तो इसे जरूर सुने। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियत ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन में तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। साई जी कहते हैं, आपके सभी प्रश्नों की चिंताओं और शंकाओं का एकमात्र उत्तर मैं ही हूँ। मैं वह हूँ जिससे सब कुछ शुरू और खत्म होता है। अंत में मेरे पास वह सब कुछ होगा जिसकी आवश्यकता है और छोड़ दिया जाएगा। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जो एक गुना भी माफ ना करे वह है न्यायाधीश, और जिसकी शरण में जाने से हजारों गुना भी माफ हो, यह वह है मेरे साईं जी का द्वार। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंत विनाश का द्वार बनाता है। साईं जी कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी माफ नहीं करूंगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझने पर आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह मत भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर कभी नहीं कहता मैं सब बदल दूंगा, वो हमेशा कहता है तू जो करेगा मैं संभाल लूंगा। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, तीनों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत से साथ
छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। प्रभु का जवाब भले ही देर से मिले, परंतु जब मिलता है तो वो लाजवाब होता है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप भी गलती करने की कोशिश मत करो, सब्र करो और साईं जी पर विश्वास करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो मेरे प्रिय साई भक्तों, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश मैं आपको हर रोज लाता रहूँगा। हर रोज सुनने के लिए आपको ऐसे दिव्य संदेश मैं लाता रहूँगा। बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी मेरे प्रिय साईं भक्तों। तो कहो ओम साईनाथ ओम साई राम।